अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बड़ी बड़ी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि लोगों के नोटिस में आए बिना नज़रों से गुजर जाती हैं। एक ऐसी ही स्टोरी बांग्लादेश और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से तब सामने आई जब बांग्लादेश ने इंडिया की एक हरकत को ओपनली बेशर्मी वाली हरकत करार दिया। अब ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है कि ये बेशर्मी वाली हरकत है। हुआ कुछ यूँ जनाब के जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की जानिब से मुस्तकिल तौर पर बॉर्डर पर बांग्लादेश के शहरियों को हलाक करने का सिलसिला पिछले कई डेकेड से जारी है और हज़ारों बांग्लादेशी शहरी अब तक हलाक हो चुके हैं इंडिया के हाथों। और बांग्लादेश कई डेकेड से इंडिया के साथ इस पे प्रोटेस्ट कर कर के थक गया है कि भाई आप हमारे शहरियों को इस तरह मारना बंद करें। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, अगर कोई गैर कानूनी काम में मुलविस है तो आप उसको मार क्यों रहे हैं? उसके पकड़ के आप कानूनी तरीके से इसको डील करें, लीगली डील करें। अगर वो स्मगलर हैं भी तो कोर्ट में ले जाएं, उनको प्रूव करें, फिर आप उनको फांसी पे चढ़ा दें। अगर वो है भी तो फिर आप उसको करें ना। ऐसा ही आप बस मुंह उठा के गोली मार देते हैं फ़ौरन ऑन द स्पॉट, उन्हें टारगेट करते हैं आप ऐसे ही बिना सबूत के। और बांग्लादेश ये भी कहता रहता है कि नॉन लीथल हथियार आप इस्तेमाल करें बॉर्डर पर, जो कि वैसे इंडिया चाइना वाले बॉर्डर पर यूज़ करता भी है नॉन लीथल, जिसके साथ जंग का माहौल बना हुआ है इंडिया का, लेकिन वहाँ पर नॉन लीथल हथियार यूज़ कर रहा है। और बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर वही लीथल हथियार डिप्लॉयड हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया वाले बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। अब ऐसा ही किलिंग्स का एक और वाकया 2 दिन पहले भी पेश आया, जबकि इंडियन बीएसएफ ने, बदनाम ज़माना इंडियन बीएसएफ, इन्होंने स्मगलर बोलकर 2 मजीद बांग्लादेशियों को ऑन द स्पॉट गोली मार के हलाक कर दिया। जज भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, गवाह भी खुद हैं, सबूत भी कुछ हैं। नहीं, हम कह रहे हैं ना ये स्मगलर थे तो स्मगलर से मान लें बस। मतलब जिसको जी में आया उधर ही गोली मार के एक लेबल चिपका दें कि ये स्मगलर थे। अब वो थे भी नहीं थे, हु नोज, कौन जानता है। बस उनको ऐसे ही गोली मार के हलाक कर देते हैं कि एज इफ इन्होंने कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। हज़ारों बांग्लादेशी एज वी यूज्ड टू से अब तक हलाक हो चुके हैं, बीएसएफ की अंधी गोलियों का निशाना बन चुके हैं। अब बांग्लादेश का सबर भी वैसे जवाब देने लगा है और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये सब बांग्लादेश के लिए बदकिस्मती की बात है, लेकिन इंडिया को इस पर शर्म आनी चाहिए। यानी कि बड़े ही बेशर्मी की बात है। अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये बड़ी ही बेशर्मी की बात है। और एक अब्दुल मोमिन साहब ने यह भी याद दिलाया इंडिया को कि मोदी जब मार्च में आया था ना बांग्लादेश, तो वहाँ भी एग्री करके गया था कि बॉर्डर किलिंग्स को 0 पे लाऊंगा। एग्री कर, अभी आया, अभी चंद महीने पहले आया, मार्च में एग्री करके गया है कि बॉर्डर किलिंग्स को 0 पे लाऊंगा, आइंदा नहीं होगा ऐसा। लेकिन फिर भी यह सिलसिला तो जारी है मुसलसल। ढाका ट्रिब्यून कह रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर मोमिन, बॉर्डर किलिंग्स अनफॉर्चुनेट फॉर बांग्लादेश, शेम फॉर इंडिया, शेम फॉर इंडिया। मोमिन साहब फरमा रहे हैं कि मैं तो हमेशा से कहता हूं कि हमारे लिए ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इंडिया के लिए बेशर्मी वाली बात है। इसके अलावा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। बड़ी ही सख्त बात उन्होंने की है, बड़ी सख्त बात उन्होंने की है। देखा जाए ना, डिप्लोमेटिक अंदाज में बड़ी सख्त बात कर गए इंडिया के लिए। ब्रॉडर व्यू के पिछले एपिसोड्स के अंदर इस पर हम बात कर चुके हैं कि किलिंग्स असल में रुक क्यों नहीं रही और बीएसएफ अपने चाइना वाले बॉर्डर की तरह बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर नॉन लीथल हथियार क्यों नहीं उठा रहे। इस पे सोचने की बात है। और हमने इस पे आपको डिटेल्ड में इसके रीजंस बताए थे। 2 बड़े रीजंस इसके आपको हमने बताए थे कि असल में 2 ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से ये किलिंग्स नहीं रुक रही पिछले कई डेकेड से। एक तो पॉलिटिकल रीज़न है, इसका पॉलिटिकल रीज़न है। बीजेपी जो है ना, ये बांग्लादेश के साथ वाली स्टेट्स में बांग्लादेश कार्ड आपको पता है कि खेलती रहती है, एंटी मुस्लिम एंटी बांग्लादेश कार्ड। और इस तरह की किलिंग्स को वो अपने सियासी ड्रामेबाजी में यूज़ करते रहते हैं। इसीलिए एक तो वो पॉलिटिकल एंगल है, वो घुसबैठिया कहते रहते हैं ना, ये घुसबैठिए इधर से आ रहे हैं, तो ये जो किलिंग्स होती हैं ये इसको यूज़ करते हैं वहाँ पर कि हम जो है ना देखें रोक रहे हैं, घुसबैठ को रोक रहे हैं। और अगर इनकी हुकूमत नहीं भी होती तो वो इन किलिंग्स को सपोर्ट करते हैं, वो इन किलिंग्स को सपोर्ट करते हैं कि ये अच्छा हो रहा है, तो इसको सियासी कार्ड को एज अ सियासी कार्ड इसको यूज़ किया जाता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा एक बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, और वो जो पहलू है वो बीएसएफ से जुड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था कि भूटान वाली सरहद पे, ये जो इंडिया भूटान वाली जो सरहद है ना, यहाँ पर भूटान का जो ट्रेड इंडिया से होता है, इस पे उनसे भत्ता लिया जाता है भूटान से, एक्सटॉर्शन उनसे लिया जाता है, फिर इनको ट्रेड की इजाज़त मिलती है।
इस एक्सटॉर्शन के पैसों में वहाँ के जो मंत्री हैं, लोकल मंत्री, वो गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट और आर्मी के लोग हिस्सेदार होते हैं। सारे मिल बांट के खाते हैं ये सारे पैसे। जिस की वहाँ पोस्टिंग, बड़े पैसे दिए जाते हैं भूटान वाले बॉर्डर पर पोस्टिंग लगाने के लिए, बड़े पैसे दिए जाते हैं। ये सारी पोस्टें बिकती हैं, आप पैसे खिलाते हैं फिर आपकी वहाँ पर पोस्टिंग होती है। पुलिस वाले भी पैसे खिलाते हैं, आर्मी वाले भी पैसे खिलाते हैं कि हमारी उधर हो, क्योंकि एक बार वो जहाँ वहाँ पर आ जाते हैं ना तो बड़ा माल है वहाँ पर। ये जो भत्ताखोरी और एक्सटॉर्शन का माल बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि भूटान के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, अभी MOU साइन हुआ है भूटान का और चाइना का, आपको पता होगा हमने इस पे बात की थी कि इनका MOU साइन हो गया, दोनों ने अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो तकरीबन हल कर चुके हैं। तो इसके बाद वहाँ पर चाइना स्ट्रांग हो गया है, वहाँ पर चाइना स्ट्रांग हो गया है और एज अ रिजल्ट भूटान इंडिया के साथ होने वाले जो बार्गेनिंग्स होती हैं उसमें एक स्ट्रांग पोजीशन उसकी नज़र आई है। तो दिखावे के लिए अब इस एक्सटॉर्शन रैकेट पर इन्वेस्टिगेशंस और ये सारी ड्रामेबाजी दिखाई जा रही हैं जैसे ही चाइना वहाँ पर स्ट्रांग हुआ है। और जी हम तो एक्शन ले रहे हैं ना, ये तो अनफॉर्चुनेट है, ये इसलिए ये हम होने नहीं देंगे, ये तो बहुत बुरा है, अब भूटान हमारा मित्र है, हम उनके साथ ये नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह ड्रामेबाजी अब शुरू हो गई है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इस पर, जो मुलविस हैं उनको सज़ा देंगे। लेकिन ये तो कई साल से होता चला आ रहा था, 1947 से लेकर उनसे भत्ता लिया जाता रहता था, लेकिन अब चाइना आ गया तो ये यहाँ पर ये ड्रामेबाजी शुरू हो गई। लेकिन बांग्लादेश वाली बॉर्डर पर हिसाब किताब अलग है, वहाँ पर एक्सटॉर्शन देते नहीं है बांग्लादेश के ट्रेडर्स, वो कहते हैं काय का एक्सटॉर्शन, वो नहीं देते। तो वहाँ पर खर्ची पाने के लिए BSF और जो लोकल मंत्री हैं, लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो ज़्यादातर बीजेपी से भी जुड़े हुए जो लोकल ओहदेदार होते हैं, वो भी इवन ये बॉर्डर के एरियाज में स्मगलिंग का धंधा करते आए हैं ओवर द डेकेड्स। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, दर्जनों ऐसे वाक़यात खुद इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। हम जस्ट कोटिंग इंडियन मीडिया, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। दर्जनों, कई BSF के नौजवान पकड़े गए हैं, कई BSF के ऑफिसर्स पकड़े गए हैं और BSF के बहुत सारे लोग स्मगलिंग में मुलविस पाए गए हैं। अब ये जो गोरख धंधा है, ये इंडिया और बांग्लादेश का जो फॉर्मल ट्रेड होता है ना, जो फॉर्मल इनका ट्रेड होता है, ये लगभग उतना ही बड़ा धंधा है। ये जो गोरख धंधा स्मगलिंग का चल रहा है, ये फॉर्मल ट्रेड जितना ही बड़ा धंधा है। अरबों खरबों रुपए का स्मगलिंग का ये धंधा है, प्रॉपर एक माफिया है। और इंडियन फोर्सेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनकी निगरानी में ये धंधा चलता है और ऊपर से इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है, तो दोनों को हिस्सा पति जाता रहता है। अब ऐसे में जब भी कभी प्रेशर आना शुरू होता है, अब जाहिर सी बात है BSF, ये जो इंडियन आर्मी है, एज अ इंस्टीट्यूशन इसमें मुलविस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये एज अ इंस्टीट्यूशन, वहाँ के उनके कुछ लोग मुलविस हैं। तो ऊपर से जब भी प्रेशर आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, तो फिर किलिंग्स होने शुरू हो जाती हैं, किलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी बेगुनाह बॉर्डर एरियाज के देहातों के लोग हैं उनको हलाक किया जाता है, तो कभी कभी वो जो इनके माफियाज के अपने फैसिलिटेटर्स होते हैं ना, नीचे वाले जो छोटे छोटे फैसिलिटेटर होते हैं, इनको टारगेट किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि स्मगलिंग हो रही है, लेकिन इसको रोकने की कोशिशें भी जारी है। ये है सारा गेम मित्रों। कैटल स्मगलिंग इस विषय में एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा है। ज़्यादातर इल्ज़ामात आपको कैटल स्मगलिंग के ही नज़र आते हैं कि कैटल स्मगलिंग की वजह से बंदा मर गया, कैटल स्मगलर मर गया। और ये कैटल स्मगलिंग इसलिए बहुत बड़ा एक प्रॉफिटेबल धंधा है क्योंकि जब से मोदी सरकार ने बीफ पे कई रियासतों में इंडिया के अंदर बैन लगाया हुआ है, इवन किसी के जेब से, किसी के घर से बीफ की बोटी बरामद होती है ना, एक छोटी सी बोटी, 5 से 7 साल, बल्कि कई रियासतों में तो पूरे उम्र के लिए भी आप जेल जा सकते हैं अगर बोटी बरामद हो गई बीफ की। गुजरात में लाइफ टाइम कैद की सज़ा है, पूरी ज़िंदगी के लिए वो बंदा जेल चला जाएगा अगर किसी के घर से बीफ मिल गया तो। और ऐसे ही बहुत सारी रियासतें हैं। और इवन सबसे जो रुथलेस पार्ट है इस लॉ का, जो कि पास किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया क्योंकि जग ऐसा ही होगी, पूरी दुनिया इस पे इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकती है, क्योंकि बीफ तो पूरी दुनिया खाती है ना, पूरी दुनिया खाती है। मुसलमान, क्रिश्चियंस, यहूदी सारे जो हैं बीफ खाते हैं। इन तमाम मज़ाहिब में कम्युनिस्ट जो हैं, जो कि गैर मज़हब हैं, हर मुल्क में बीफ खाया जाता है, बड़ी तादाद में खाया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए नहीं, ये जो बीजेपी की जहाँ जहाँ स्टेट्स में गवर्नमेंट्स हैं ना, उनके ज़रिए ये कवानीन पास किए गए हैं कि 5 से लाइफ टाइम तक के लिए आपको सज़ा हो सकती है। और इसमें जो सबसे रुथलेस पार्ट है इस लॉ का, वो ये है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि इसके पास बीफ मिला है, साबित भी उसी ने करना है कि ये बीफ मेरा नहीं है।
अब ये कानून के जो एक बेसिक एक कानून की चीज़ है ना, ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप इल्ज़ाम जिस पे लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाने वाला साबित कर रहा है कि मेरे पे जो इल्ज़ाम है वो गलत है। हालांकि होता है ये कानून में कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसने साबित नहीं करना होता, जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो उसने साबित करना है कि मेरा इल्ज़ाम ठीक है। लेकिन यहाँ कानून को ही इंडिया के अंदर बदल दिया गया है हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से, और कानून ये पास किया गया है कि जिस पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं साबित भी वही करे कि वो बेगुनाह है। तो इस वजह से अब देख रहे हैं कि शदीद किस्म का एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, बल्कि काफ़ी सालों से चल रहा है इंडिया के अंदर, जब से बीजेपी की सरकार आ रही कि बीफ पे उन्होंने कई स्टेट्स में बैन लगा दिया हुआ है। उस वजह से हो ये रहा है कि बीफ की प्राइजेस जो है ना, वैल्यू उसकी जो कैटल की वैल्यू है वो कम हो गई है, उसकी डिमांड कम हो गई है, सप्लाई बढ़ गई है। अब सप्लाई बढ़ने से उसकी प्राइजेस कम हो गई हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया में कैटल की प्राइजेस कम हैं। लेकिन बांग्लादेश, वहाँ पर तो लोग दबा के बीफ खाते हैं, और वहाँ अब कैटल का रेट इंडिया से कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा ये जो बीएसएफ और लोकल पॉलिटिशियंस का नेक्सस है ना, ये खुद इंडियन कैटल को बांग्लादेश के अंदर स्मगलिंग करने में मुलविस रहते हैं, ये जो माफिया है। और एज वी सेड के कई बीएसएफ के लोग इसमें पकड़े भी गए हैं, विच इज़ इनफ टू प्रूव दैट इंडियन लिंक्स आर देयर। तो जब तक ये नेक्सस ख़त्म नहीं होगा, बॉर्डर किलिंग्स चलती रहेंगी बेसिकली, और दीज किलिंग्स आर बेसिकली लिंक्ड विद multi-billion रुपीज़ इलीगल स्मगलिंग इंडस्ट्री। जब तक ये चलती रहेगी किलिंग्स नहीं रुकेंगी।